कहाँ से आई हैं? बलिया, गोरखपुर? गोरखपुर से। समझ गया मैं, आवाज से पकड़ लिया मैंने। चलिए अच्छी बात है। देखिए हम क्लास में इसी तरीके से उत्साह के साथ ही पढ़ेंगे। अगर मैं सिर्फ आऊंगा और पढ़ा के चला गया, आप आए कॉपी में लिख के चले गए, ये दिस इज नॉट द लाइफ। कुछ भी जिंदगी में करना है तो जिंदगी को जीते हुए, ना कि रो पिट के कि बस सिलेक्शन लेना है, पागलों की तरह लगे हुए, कुछ नहीं हो पाता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया, और जो नहीं अचीव किया वो मेरी मर्जी है, इसीलिए। ठीक है, उसमें मेरी मर्जी है, मैं आपको बता दूं। तो मैं वही कह रहा हूं, तो वो हंसते खेलते अचीव किया। लाइफ को बहुत ऐसे नहीं लिया कि यार बहुत कठिन चीज है, बहुत परेशानी है, हाथ भी बंदा हिला रहा है सीरियसनेस के साथ, यस ओके यस आई विल डू इट, ये सब नहीं किया। एनएफएस पे बैठ के गेम खेल रहे हैं जैसे खुद की कार टकरा गई। तो आपको भी लाइफ को चिल मार के जीना है, जो भी काम करो जिंदगी जीते हुए, तो अफसोस नहीं रहता। आप किसी चीज के लिए बहुत परेशान हुए, बहुत परेशान होके आप वहां तक पहुंचते हैं 3-4 साल लेके, और वहां जाके भी आप सेटिस्फाई नहीं है, तो अफसोस रह जाता है यार 3 साल भी खराब किए फिर भी कुछ नहीं मिला। इससे अच्छा जो भी करो, कि आज भी अगर ये हो कि युद्ध हो रहा है और हम मारे जाएंगे, तो अफसोस नहीं होना चाहिए यार मैं 2 साल से ये सब कर रहा था। हम तो ये हालत है कि पता चला था भी युद्ध हो रहा है तो हम तो रात को पापे और ब्रेड खा के भी सो गए थे कि इन्हें भी क्यों छुड़ गया, सुबह जगे ना जगे। तो जो भी काम करना है जिंदगी को जीते हुए, तो हम उत्साह और उमंग के साथ पढ़ेंगे, हंसी मजाक करेंगे, लेकिन जितने सवाल हम सोच के आएंगे क्लास में करने हैं वो हम करेंगे। आप उस चीज को नेगेटिव न लें, हंसी मजाक ये बहुत जरूरी है जीवन के लिए। आजकल की ऐसी भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप वाइन्स देख रहे हैं, वाइन्स वाले लोग हिट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रेस रिलीज की जरूरत है। तो ये क्लास आपके लिए स्ट्रेस रिलीजिंग फैक्टर भी होगी, कि आप यहाँ आके अपने गम भूल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये भाई साहब है, इनकी शादी हो गई है, ये कहते हैं, मैं भी माइक लेके सुनवा दूं, कि मेरी उम्र बढ़ गई यहाँ के। क्या मैं सूबेदार साहब ठीक बोल रहा हूँ? ये हमसे भी 5 साल बड़े हैं उम्र में, क्योंकि इन्होंने 15 साल देश की सेवा की है। नेवी में थे, आर्मी में, आर्मी में सूबेदार थे। इनका कहना है कि मुझे हर कोई साहब बोलता है मेरी पत्नी को छोड़ के। उन्होंने कभी साहब नहीं बोला, मैंने कोशिश भी की। ये बात भी सही है कि नहीं? कोई बात नहीं, मत बोलने दीजिए, सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलेगा। आप क्यों टेंशन लेते हैं? हम यहाँ क्लास में सबसे साफ बुलवाएंगे आपको। ये कह रहे हैं कि वो यहाँ आई थी, मैं आपसे मिलवाने सिर्फ इसीलिए ले आया। उसने कहा था कि अगर एक बार मिल गई और आपने ये सब बातें कह दी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप हमें जानते नहीं है, जो बिगड़ी हुई बात है ना वो भी समझ जाएंगे। जिस तरीके से हम आपकी तारीफ करेंगे, सूबेदार साहब तो बहुत ही औसम और जेंटलमैन है। यू आर सो लकी कि आपको ये मिले। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप कैसे यार, हमें नहीं पता कि घर की माहौल हम जानते हैं भाई साहब। हमारी मम्मी ने कभी हमारे पापा की बुराई भी किसी से की सामने पे, तो हम छोटे थे तब भी इतनी समझ रखते थे कि शाम को ये बात पापा को नहीं बतानी। जब छोटे थे, मैं तब की बात बता रहा हूं। बड़े होने के बाद तो हम समझ ही गए, लेकिन ये समझदारी में छोटे से थी। आपको बेटा इतनी हंसी क्यों आ रही है? आपने बता दी थी क्या कोई बात ऐसी? डोंट डिस्क्लोज। ओके, एक सवाल लिखेंगे।